हाँ जी बेटे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो लास्ट कुछ वीडियो च आपां गल कीती सी सिलैक्शन दे प्रॉब्लम्स दे रिलेटेड हैं, कॉम्बीनेशन दी। तो अज गल करांगे सिलैक्शन एंड अरेंजमेंट, चीज़ों को सिलैक्ट करके अगे अरेंज करना, मतलब परम्यूटेशन दे अज क्वेश्चन करांगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। सो आई विल कवर वैरायटी अगेन। मतलब अज का लैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टैक्सट के कोई भी क्वेश्चन होंदा जिहड़ियां मैं टाइप्स करनी है, इन्हां चों किते ना किते प्रॉब्लम फॉल कर जाएगा। तो फॉर्मूले जिहड़े कुछ ऑलरेडी कर लए ना, वो मैं याद करा दा। दो फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले आपां डिस्कस कीते सी परम्यूटेशन कॉम्बीनेशन सीरीज़ कि पहला कि अगर साडे को n डिफरेंट चीज़ां आ, ठीक है, इफ वी हैव n डिफरेंट थिंग्स, तो उन्हां सारियां नूं इफ वी हैव टू अरेंज ऑल ऑफ दैम, ठीक है, सारियां n दियां n चीज़ां नूं n जगह च अरेंज करना, तो किन्ने तरीके सी, द नंबर ऑफ वेज वर, हाँ जी, हाउ मेनी, n फैक्टोरियल, ठीक है, याद होना चाहिए। n चीज़ां डिफरेंट, दो गल्लां दा ख्याल रखना, चीज़ां अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी चीज़ एक सेम हो गई ये नहीं लगेगा, फिर अगे वाला पार्ट जो करांगे। सो अगर n डिफरेंट थिंग्स आ, उन्होंने सारे पिक करके n दी n जगह च अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज आर n फैक्टोरियल। एंड रिमाइंड करा दा, ड्राइव कितों कराया सी, फंडामेंटल प्रिंसीपल तो। जगह भरनी है किन्ने तरीके ने, n, दूजी n-1, तीजी n-2 टिल 1 तक, क्योंकि रेपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। जिहड़ियां n चीज़ां एक चीज़ नूं एक बारी वरतना, इसे करके रेपीटेशन नॉट अलाउड। सो इफ वी हैव n डिफरेंट थिंग्स, then without repeating the things, because we want to use one thing one time only, if we have to arrange them all, the number of ways are n factorial, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ की सी कि if we have n different things, जिहड़े लास्ट couple of lectures dedicate कीते सी कि if we have n different things, then if we have to just select, if we have to select r out of them, n चों just r चकनी है, ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं करनी, जस्ट पिक कॉम्बीनेशन बनानी बस। सो किन्नियां कॉम्बीनेशन बननी है, NCR, ठीक है। तो अज जिहदी गल करांगे, और मैं पहला दस भी चुकिया, तो अगर हुण मैं कहां कि n चों r नूं चक के अरेंज करो, पहला किसी n दी n अरेंज करनी है। सो वी हैव टू पिक r ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज, तो किन्ने तरीके है, पहला r आपां सिलैक्ट कर लईए एंड उन्हें आर नू अरेंज कर दिए। सो इफ वी हैव टू अरेंज, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट की है, मैं की समझाया सीगा, पहला तुसी आर नू की कर लो, हाँ जी, सिलैक्ट कर लो, याद रखना, पहला आर नू सिलैक्ट कर लिया, फिर वो थोड़े हाथ च आर चीज़ां आ गई डिफरेंट, फिर उन्हें आर नू की कर देंगे, अरेंज कर देंगे। सो आप परम्यूटेशन हो गया, चक्कियां ते अरेंज करती। और इसी चीज़ को तुसी फंडामेंटल प्रिंसीपल ना भी कर सकते जी कि आर स्पेसिस ले लो और उन्हें जगह नू भर दो, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक NCR इंटू आर दियाँ आर चीज़ां थोड़े हाथ च आ गई, इन्हां आर चीज़ों अगे पिछे अरेंज करने के तरीके आर फैक्टोरियल। और इनू सिंपलीफाई कर दो तो थोड़े को ही आता है कि अगर तुसी आर स्पेसिस ले लो, ठीक है, वी टेक आर स्पेसिस और n जगह भरनी है। सो दिस कैन बी फिल्ड विद n वेज, सेकेंड n-1, n-2, इदा करते ये सिंपलीफाई करके आही आता। बट आपां जिथे जिथे तो स्पेसिस की कोई प्रायोरिटी की लोड़ पई तो n भी वरतांगे, अदरवाइज आ यूज़ करांगे, सिलैक्ट करो आर फिर अरेंज कर दो। और यही NPR के बराबर होंगे, बट एज आई टोल्ड यू कि आप इनू ज़्यादा फॉलो करांगे, सिलैक्ट एंड अरेंज, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम्स। मैं एक क्वेश्चन करना है, मैं कहा कि एक वर्ड है, लेट्स से ट्रायंगल, ते अगर मैं कहा जी इन्हां चों तुसी 5 लैटर्ड वर्ड बनाओ, ठीक है, मेक 5 लैटर्ड वर्ड, तो उन्हें इन्ना ही कहा, गल मुकाती उन्हें। तो यदा मतलब हो गया कि पहला इन्हां चों 5 लैटर सिलैक्ट करिए, फिर उन्होंने अरेंज करिए, वर्ड तो बनेगा जब अगे पिछे अरेंज करांगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो की करिए 8 चों पहला 5 लैटर सिलैक्ट कर ले, इन्ना तुहाडे को की होएगा, हर एक पॉसिबल कॉम्बीनेशन है 5 लैटर आ जाएंगे, जो 5 आए फिर उन्होंने अगे पिछे अरेंज भी करांगे। मतलब तुहाडे को आ गया ना TRIAN
आ गया सपोज। हुण इनू अगे पिछे अरेंज भी करांगे R T A I N एंड सो ऑन इज सारे। सो हरेक 5 दी पॉसिबल कॉम्बीनेशन एंड 5 दी अगे अरेंजमेंट। ये तुहाडे कोल टोटल 5 लैटर्ड वर्ड बन जाणगे जिहड़े इन्हां लैटर्स चों वरत के बना सकदे हो। अच्छा हुण मैं अगर एक कंडीशन ला दा दूजे पार्ट ते किहड़ा साडे वर्ड होने चाहिए 5 लैटर्ड वर्ड, उहदे च एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट होण एंड 2 वॉवल्स होण। ना हुण उन्हें क्वेश्चन कहता कि ये अंदर एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स। हुण सोच के देखो कि जे तुसीं सिलैक्ट करोगे 5, हुण वो 5 हो सकता है कि 5 दे 5 कॉन्सोनेंट ही आ जाए, वॉवल आवे ना, है ना। जिवें टी सिलैक्ट हो गया, R N G L, ये भी एक कॉम्बीनेशन बनेगी। इन्हों अरेंज करोगे तो वॉवल तो 2 आए नहीं, तो ना ही कॉन्सोनेंट 3 आए। तो हुण ऐदां दे च की करिए आपां? हाँ जी सोचो। तो पहला एवें करते हैं कि आप 5 चीज़ां सिलैक्ट कर लैने, किहड़ियां किहड़ियां? 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स, वो 5 चीज़ां आ जाएंगियां, फिर 5 नूं अरेंज कर देंगे। सो लैट अस डू वन थिंग कि पहला कॉन्सोनेंट ते वॉवल नूं सैपरेट कर ली। हाँ जी किन्ने कॉन्सोनेंट? T R, हाँ जी N G L एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स I A E, ठीक है। सो हुण आपां आ 5 जिहड़ियां सानूं रिक्वायर्ड वो कर ली। इहदे चों 3 सिलैक्ट कर लो एंड इहदे चों 2। सो किन्ने वे ना 5 साडे को की हैगे कॉन्सोनेंट। सो 5C3 इंटू 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स 3C2, ठीक है। इन्ना की हो गया, तुसीं 5 चीज़ां तुहाडे हाथ च आ गई। वो की होणगियां? इन्हां चों 3 कॉन्सोनेंट आ जाने ते 2 वॉवल। सो हरेक पॉसीबल कॉम्बीनेशन आ जानी 5 दी जिस 3 कॉन्सोनेंट है एंड 2 वॉवल है। इन्नी गल समझ आई? सो इत्थे तक तुहाडे को 5 चीज़ां पईयां, मतलब वन ऑफ द कॉम्बीनेशन कैन बी T R N 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल, ठीक है। सो इन्हां चों हरेक पॉसीबल वे नाल 3 कॉन्सोनेंट आ जाने और इन्हां च हरेक पॉसीबल वे नाल 2 वॉवल आ जाने। हुण 5 चीज़ां आ गईयां, इन्हां 5 नूं किन्ने वे नाल अगे अरेंज कर सकते हैं? इंटू, हाँ जी 5 फैक्टोरियल। हुण तुसीं अरेंज इन्हां नूं कीता है ना, इदां दी जिहड़ी सारी लिस्ट है वो 3 कॉन्सोनेंट होणगे ते 2 वॉवल, वही सानूं चाहिदा सी। इहदा मतलब सारे वर्ड बन जाणगे जिन विच कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स, ठीक है। सो आ तरीका हुंदा कि सिलैक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। सो लैट अस मूव टू मोर प्रॉब्लम्स। जिद्दां मैं कहा सी कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। ओके लेट अस डिग इन। और ये ख्याल रखियो सारे टाइप्स है ना। पहला कहता है क्वेश्चन कि सी इज़ द सैट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो 6 कॉन्सोनेंट देते उन्हें तो 5 वॉवल देते। W इज़ द सैट ऑफ 5 लैटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग दैम। अच्छा 5 लैटर वर्ड बनाना है, पहली चीज़ क्लियर होगी। तो सर्टनली रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, एक कॉन्सोनेंट एक लैटर एक बारी वरतना। हुण वो कहता कि W वर्ड होवे जिहड़ा 5 लैटर वर्ड बनाना है, इट हैज़ एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट। सो ये तो ऑलरेडी जो हमने एग्जाम्पल की वो गई। तो यह मतलब साढ़ा 5 लैटर वर्ड है वो 3 कॉन्सोनेंट होण एंड 2 वॉवल्स होण। सो पहला काम की करिए, 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर ली एंड 2 वॉवल। सो लेट अस सी इन हाउ मैनी वेज वी कैन डू दैट। कॉन्सोनेंट कितने पुत्र? 6 चो 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लो। सो 6C3 एंड 2 वॉवल 5 चो 5C2। सो इत्थे तक की होगा तुहाडे को 5 लैटर्स की कॉम्बीनेशन आ जानी है जिन्हां चो हमेशा 3 कॉन्सोनेंट होने तो 2 वॉवल होने। फिर अगे पिछे वर्ड भी बनाने, ये तो हल सिर्फ सिलेक्ट करके रखे। वर्ड बनाना तो अगे पिछे अरेंज करांगे इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 डिफरेंट चीज़ों अगे पिछे अरेंज कराने दे 5 फैक्टोरियल पे। सो ये तुहाडा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। आई होप इन्ना तो क्लीयर है। अगे की कहता है, द वर्ड जिहड़े सैट है इट हैज़ एटलीस्ट 4 वॉवल्स, ठीक है। एटलीस्ट या तो केसिस ले लाँगे। हुण कहता है वो वर्ड बनाने इन्हां चो जिन्हां च वॉवल्स घट्टो घट्ट 4 होण। तो केसिस बना लिए। पहला केस की हो गया कि आ हो गया वॉवल्स, आ हो गया कॉन्सोनेंट, वॉवल घट्टो घट्ट 4 होण, मतलब 4 या 4 तो ज़्यादा। 5 लैटर वर्ड बनाना है, वॉवल या तो हाँ जी 4 होण या 4 तो ज़्यादा की होण 5 दे 5 ही, गल खत्म। 5 लैटर वर्ड बनाना है।
5 ਲੈਟਰਡ वर्ड बनाने 4 वावल होने तो कॉन्सोनेंट कितने होने 1, और जे 5 दे 5 वावल है तो कॉन्सोनेंट कितने होने 0। सो आही 2 केस बने, अब पहला तो दूजा। सो लेट अस सिंपली राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज। हाँ जी, आ सिलैक्ट करके अरेंज करना। 4 वावल होने, कितने वावल है पुत्र 5 वावल है, इन्हों चो सिलैक्ट करना 6 कॉन्सोनेंट चो। सो द नंबर ऑफ वेज आर 5c4 इंटू 6c1। ये तो हले आप सिलैक्ट कर लिया, इंटू की करांगे 5 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल। इन्नियां अरेंजमेंट्स हो जानियां किहदियां जिन्हां 4 वावल 1 कॉन्सोनेंट, या 5 दे 5 वावल चक लो 5c5 इंटू कोई कॉन्सोनेंट नहीं 6c0। ਇਹਦੇ भी थोड़े को 5 लैटर आ गए, ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ 5 वावल उन्होंने अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या तुसीं ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ भी कर सकते सी कि पहला सिलैक्ट कर लो। ठीक है, आ पूरा 5 ਨੂੰ सिलैक्ट कर लिया, साढ़े फेवरेबल वेज हो गए। ठीक है, सिलैक्ट करन दे किहड़े जिस घट्टो घट्ट 4 वावल आने, 4 या 4 ਤੋਂ ज़्यादा, फिर थोड़े को 5 चीज़ां आ गई, उन्होंने 5 ਨੂੰ अरेंज कर दो इंटू 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर दोगे तो जिवें पहला किया सो में आ जाए। ठीक है, आ थोड़े सैकेंड आंसर आ गया। ठीक है, सिलैक्शन एंड अरेंजमेंट चीज़ों का ख्याल की रखना कि NCR भी कद लाने, मैं बार बार दसदा डिफरेंट चीज़ा होनी चाहिए, सारियां डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा फिर कहता जी कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स आर आल्टरनेट। ओके, हुण ये तो आपां सीधे सीधे केसिस लैने पैने। 5 लैटर वर्ड बनाना, मतलब इत्थे कॉन्सोनेंट वोवल आल्टरनेट होण, मतलब की हो गया कि आ वाली जगह जिथे टिक मारिया, जे इन्हां ते कॉन्सोनेंट है तो इन्हां ते वोवल होवे, पहला केस बनेगा। सो इत्थे इत्थे कॉन्सोनेंट रख दी, इत्थे इत्थे वोवल अरेंज कर दी, या और हाँ जी सैकेंड केस की बनता, चलो एवें कर दें, इत्थे कॉन्सोनेंट रख के कॉन्सोनेंट रखांगे, हले अरेंज करांगे राइट, इत्थे वोवल रख देंगे, या इत्थे वोवल रख देंगे एंड इत्थे कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉसिबल केसिस, या आ वाला पहला या दूजा। सो हुण आपां नंबर ऑफ वेज कर ली, 2 तरीके ना कर सकते हो, या तो फंडामेंटल प्रिंसीपल बिल्कुल, क्योंकि 5 जगह भरनी है। सो दीज प्लेसिस वी नीड टू फिल विद वॉट कॉन्सोनेंट्स। हाँ जी, किन्ने कॉन्सोनेंट है पुत्र, कॉन्सोनेंट साढ़े को 6 है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 6 वेज। हुण प्रायोरिटी वेखनी है, पहला आप आ 3 जगह भरांगे, आ वालियां सी वालियां, पहला कॉन्सोनेंट भर देंगे, इन्हां 3 च कॉन्सोनेंट रखे गए, फिर वोवल रख देंगे। ठीक है, सो 6 तरीके नाल आ रखी गई। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट चला गया, 5 नाल आ, 4 नाल आ, इन्हां की होएगा हरेक पॉसिबल वे ना इत्थे अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, रिमेंबर फंडामेंटल प्रिंसीपल ना अरेंजमेंट आती है, याद रखो। और फिर वोवल रखने, हुण वोवल कितने 5, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 5 वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड विद 4 वेज। ठीक है, आ हो गया, या पहला वोवल रख दो। हाँ जी, वोवल कितने 5, आ 5 नाल, इदां ही 4 दे नाल, आ 3 दे नाल, इदां ही हुण इत्थे कॉन्सोनेंट 6 दे नाल ते 5 नाल। सो तुहाडा आंसर आ गया दिस, क्योंकि आ भी साडे आंसर है, आ भी इनू सैटिस्फाई कर दे। इहदे च भी कॉन्सोनेंट वोवल अल्टरनेट है। ठीक है, और इहदे च भी कॉन्सोनेंट ते वोवल अल्टरनेट है। ठीक है, और कोई केस कॉमन नहीं है। सो दिस प्लस दिस साडा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इहदे नूं ही तुसीं पुत्तर जिहड़ा हुणे पढ़िया ना सिलैक्शन एंड अरेंजमेंट, उहदे नाल करना होवे तो की करोगे। ठीक है, उहदे नाल करना होवे तो तुसीं एवें करियो कि 1 2 3 4 5 इत्थे कॉन्सोनेंट रखने पहला, इदां ही सैकेंड केस। तो पहला की करते हैं, 3 कॉन्सोनेंट सिलैक्ट कर लेने और उन्होंने 3 कॉन्सोनेंट नूं इन्हां 3 जगह अरेंज कर देंगे एंड 2 वोवल सिलैक्ट कर लेंगे 5 चो, फिर अरेंज कर देंगे और यू विल सी कि वो आंसर ये बराबर ही आएगा। सो पहला 3 कॉन्सोनेंट सिलैक्ट कर दें, किन्ने चो 6 चो, नंबर ऑफ वेज 6c3, इन्हां 3 कॉन्सोनेंट आ गए और उन्होंने 3 कॉन्सोनेंट नूं आ 3 जगह पर जिथे सी लिखा उत्थे अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल वे ने। इन्ना हले कॉन्सोनेंट अरेंज होए एंड वोवल भी अरेंज करने। वर्ड कद बनेगा जब कॉन्सोनेंट भी रखे जाएंगे एंड वोवल भी। हुण वोवल सिलैक्ट कर लो, किन्ने वोवल है 5, किन्ने तरीके 5c2, इन्हां हर एक पॉसिबल वे नाल 2 तुहाडे को आ जाएंगे वोवल्स। उन्हां दोनों वोवल नूं इन्हां जगह ते अरेंज कर दो, 2 ही जगह अवेलेबल है, बाकी तो भरिया गई इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यू विल सी कि आ कैलकुलेशन ए बराबर आएगी। ऐदा ही दूजा वाला केस वो वाली कैलकुलेशन के बराबर आ जाएगी। चेक कर लिए 63 किन्ने 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3
आ कटेगा इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ कटेगा। सो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल है, नीचे 3, सो दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 5 3 फैक्टोरियल कटेगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ कितना आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल वो आ कटेगा। तो वी हैव दिस, वी हैव 2 5 2 4 ਤੇ 6 सर्टनली ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ठीक है, सो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, ਇਹ ਚਲੇ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਡ ਹੋ ਕੇ। अच्छा, इस सवाल तो ना बेटे दो बहुत इंपॉर्टेंट आप टैक्नीक सीखांगे, मतलब बहुत जिन्नी बार मर्जी ला लो, सो इंपॉर्टेंट। पहली टैक्नीक है कि मैथड ऑफ क्लबिंग या मैथड ऑफ टाई भी कह देंगे। ठीक है, अच्छा हुण लाणियां कद सुनो। अगर मैं सिंपल कहां कि 4 बॉयज़ 3 गर्ल नूं अरेंज करो, ठीक है, 7 जने डिफरेंट है, 7 नूं अगे पिछे लाइन च अरेंज करन दे किन्ने तरीके 7 फैक्टोरियल। ठीक है, कहना 4 बॉय 3 गर्ल नूं अरेंज करना 3 तरीके हो गए टोटल। हुण इन्हां च मैं तुहानूं तरीके दसदा, जिद्दां मान लो 4 बॉय नूं ले लईए B1 B2 B3 ते B4 है ना, गर्ल्स नूं मान लीए G1 G2 G3। सो 7 फैक्टोरियल वे च अगे पिछे अरेंज करांगे, एक अरेंजमेंट आ आएगी है ना, इदां दी आउणगीआं B2 B3 G2 G1 G3 B1 B4 है ना, इदां दी दिल भी सो मैनी G2 B2 है ना, लेट्स राइट वन मोर G1 B3 G3 अगे B1 ते B4 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ 7 फैक्टोरियल। नाउ हुण आ जिहड़ी मैं चीज़ बोलन लग्या इहनूं लिख लो। जिवें पहले पार्ट च कहंदा कि वो अरेंजमेंट दसो जद इन्हां नूं अरेंज करिए सच दैट ऑल दी गर्ल्स सिट टुगैदर। मैं जिद्दां आ वाली आ पिया तीनों गर्ल्स इकट्ठियां बैठियां, ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ तीनों इकट्ठियां बैठियां ऐदां दियां, ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ इकट्ठियां नहीं। सो बहुत सारी अरेंजमेंट होनी है इन्हां दे विचों जब तीनों गर्ल्स इकट्ठियां बैठियां होणगीआं। तो वैनएवर क्वेश्चन चो कहंदा है कि अरेंजमेंट लभो सच दैट कुछ पर्टिकुलर चीज़ां हमेशा इकट्ठियां बैठन वैन दे आर ऑल टुगैदर। सो जिवें आ क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल द गर्ल्स सिट टुगैदर, या क्वेश्चन कहते हैं कि आज ही वर्ड बनाओ सच दैट ऑल दी वॉवल्स आर टुगैदर, मतलब वॉवल्स इकट्ठे करते जिद्दां आपां इत्थे गर्ल्स इकट्ठियां करती। तो क्लब मैथड टाई मैथड की कहता है कि जब भी अरेंजमेंट लभनी होवे और वो कहे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों हमेशा इकट्ठे ही अकर करना अरेंजमेंट, फिर की करते हैं आप दैन वी अप्लाई दिस मैथड। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया कद करना है जब कुछ पर्टिकुलर चीज़ां हमेशा अरेंजमेंट इकट्ठियां होनियां चाहिए। तो करना की है उन्हां चीज़ों नूं इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्लब कर दो, उन्होंने टाई कर दो, उन्होंने एक यूनिट बना दो। सो वो लॉन्ग एक मैं आह सर्कल जहा बना के एक ऑब्जेक्ट मान लिया इनू। सो लेट अस सपोज दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, इनू एक्स मान लो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पहला स्टैप क्या हो गया, जस्ट क्लब दैन। हुण मैं करना अरेंज अगे पिछे कितनी चीज़ां मेरे को 1 2 3 4 तो इनू एक मान लिया 5। हाँ, इन्हां 5 ऑब्जेक्ट नूं किन्ने तरीके नाल अरेंज कर सकते हैं बेटे 5 फैक्टोरियल। इन्हां 5 फैक्टोरियल जब अगे पिछे अरेंज करांगे तो किहो जी आनी है, जस्ट फ्यू, लेट मी राइट फ्यू आएगा जिवें B2 B1 आ X है ना, तो B3 B4 इदां अगे पिछे ये 5 दियां 5 चीज़ां अरेंज होनियां। दैन सो मैनी परमुटेशनस विल बी देयर। की आंसर आ गया? नहीं, हले नहीं आया। किद्दां आ X जिथे भी आएगा उत्थे की होएगा बेटे G1 X बेसिकली सीगा कि G1 G2 G3 आ तुसी X लिया सी। सो जिथे भी थोड़ा X आएगा उत्थे मतलब G1 G2 G3 हमेशा इन्हां सारियां 5 फैक्टोरियल परमुटेशन च इकट्ठे आउणा। बट एक चीज़ हो रहा हले G1 G2 G3 आपस भी तो अरेंज कर सकते हैं, मतलब G1 G2 G3 G1 G3 G2 है ना, आ 3 चीज़ां आपस भी तो हरेक परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अरेंज होणगियां। तो सैकेंड पार्ट रह गया, इन्ना की होया कि इन्हां नूं 5 नूं अरेंज करता इनटू हरेक अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ अंदर वालियां 3 गर्ल्स किन्ने तरीके नाल अंदर अरेंज हो सकदियां 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, देयरफॉर दीज मैनी अरेंजमेंट्स विल बी देयर। आ 5 फैक्टोरियल किहदे वास्ते
assume this as one object, we have 5 total things, they can be arranged in 5 factorial ways। आता सारियां दी होगी। और आ 3 factorial कहते हैं हरेक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग, हरेक अरेंजमेंट च कितना कितने एक्स आएगा ना बेटे। हुण ये करस्पॉन्डिंग एक्स के अंदर भी 3 चीज़ों को अगे पिछे अरेंज करांगे तो वो नाल असीं मल्टीप्लाई करता। एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट दीज 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वे। सो आ तुहाडी अरेंजमेंट होगी गर्ल्स दी अंदरली। दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ 3 गर्ल्स इनसाइड ईच अरेंजमेंट। सो आ तुहाडा आंसर आ गया। सो एक बार मैं मैथड फिर रिपीट करदा, जब भी वो कहे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमेशा इकट्ठियां होण, पहला स्टैप उन्होंने क्लब कर लो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लिया, टोटल ऑब्जेक्ट कितनियां आ गए उन्होंने अरेंज कर दो ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सैकेंड स्टैप मल्टीप्लाई करो ਜਿਹੜੀਆਂ अंदर गर्ल्स जिन्नियां भी है वो ऑब्जेक्ट इकट्ठियां उन्होंने भी तो आपस अरेंज होना। ठीक है, उन्होंने जिन्ने ऑब्जेक्ट है उन्ने फैक्टोरियल वे ना अरेंज करके मल्टीप्लाई करता है, ये थोड़ी टोटल अरेंजमेंट आ जानी है। ठीक है, सो आ थोड़ा तरीका हो गया कि व्हेन ऑल द थिंग्स शुड बी टुगेदर। इज दैट क्लियर? सो कितने तरीके से, चलो आंसर लिख लिए। दैट वाज लाइक 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ए सेगा ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अच्छा, ये कहता है कि इफ़ नॉट ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर या ऑल दी गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। नो ये तो ईजी है। किदा पहला असी कैलकुलेट किया 7 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स। इन्हां च की सीगियां लाइक हो सकता है सारियां गर्ल्स इकट्ठियां होण G1 G2 G3 है ना, B3 B4 यहो जी अरेंजमेंट, या आ ला लो B2 G1 G2 B1 G3। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट डाउन फ्यू ऑफ दोस, फिर तुहानूं समझ आ जाएगा मैं की कहना चाह रहा। होर लिख लो G1 B1 G2 B2। ठीक है, सो इदां दियां टोटल अरेंजमेंट होनी कितनी 7 फैक्टोरियल। फिर आप पहले पार्ट्स की किया वो अरेंजमेंट्स कर लिया जिहदे अंदर सारियां दियां सारियां गर्ल्स इकट्ठियां सी। वो कितनी अरेंजमेंट्स आईयां सी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल कर लिया, टोटल चो वो वालियां जिस तीनों इकट्ठियां। हुण किहड़ियां चाहीदियां ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल चों सारियां इकट्ठियां वालियां माइनस कर दो तो ये वो अरेंजमेंट आ जानी है जिहदे च सारियां गर्ल्स इकट्ठियां नहीं बैठणगियां। अच्छा, दो इकट्ठियां बह सकदियां, 2 इकट्ठियां बैठियां G3 परे। आ तीजा केस है कि कोई भी इकट्ठी नहीं है। ठीक है, बट ये वो केस आ गया जिहदे च सारियां इकट्ठियां नहीं है, 2 हले भी इकट्ठियां हो सकदियां। ठीक है, आई होप आ गल समझ आई। सो ये सीगा तुहाडा अगर वो कहे ऑल थिंग्स आर नॉट टुगेदर तो की करो, पहला टुगेदर कर लो, क्लब करके टोटल जो माइनस कर दो। एंड एक आ टेक्निक थर्ड पार्ट इच कहता है कि द नंबर ऑफ वे दे कैन बी सीटेड द नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, सो एक मैं कराया क्लब मैथड, जदों कहता ऑल टुगेदर सारियां चीज़ां पर्टिकुलर इकट्ठियां बैठन। ये कहता कि नो 2 सच थिंग्स आर टुगेदर। जब ये होवे बेटे इनू असी करते हैं मैथड ऑफ गैप्स के नाल। और लाना कद है क्वेश्चन में ख्याल ना पढ़ो, वो कहेगा कुछ चीज़ां पर्टिकुलर जिवें गर्ल्स की गल करता उन्होंने कोई भी 2 इकट्ठियां ना बैठन। ठीक है, मतलब सारियां जिहड़ियां चीज़ां दित्तियां होणगियां उस टाइप दियां वो सारियां अड्ड अड्ड होण। मतलब जिद्दां हुण इहदे च मैं समझाया ये तो हो गया सारियां गर्ल्स इकट्ठियां, टोटल चो माइनस करता वो आ गया जी सारियां इकट्ठियां नहीं है। ठीक है, 2 तो इकट्ठियां हो सकदियां, बट हुण वो चाहता है कि 2 भी ना इकट्ठियां होण। वो इहो जिहे केस चाहता है ऑल दी गर्ल्स सिट सैपरेट, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। मतलब गर्ल्स सारियां खिंडियां होण, विच हरेक गर्ल दे विच बॉयज़ आने चाहिए, अलग अलग बैठने चाहिए। सो जब इदां दा सीन होवे, जब आ क्या होवे नोट लिख लो कि वैन एवर आस्क्ड, ठीक है, नो 2 सम पर्टिकुलर थिंग्स आर टुगेदर दैन यूज़ द मैथड ऑफ गैप्स। मैथड ऑफ गैप्स यूज़ करांगे और उहदे नाल आपां अरेंजमेंट करांगे। और मैथड ऑफ गैप्स में समझाना की है, 4 बॉयज़ है B1 B2 B3 B4, गर्ल्स है G1 G2 G3। टास्क की है कि G1 G2 G3 इदां बिठाइए कि ये विच कोई ना कोई बॉय जरूर आवे, मतलब कोई भी 2 गर्ल्स भी नहीं इकट्ठियां बननी चाहिए, परे परे होण। तो स्टैप 1 हुंदा बेटे बाकी चीज़ां ना जिहड़ियां उन्हां नूं अरेंज करो,
सो बी 1 2 3 4 इन्हां 4 जगह ते 4 बॉयज़ नूं अरेंज कर दी है। सो स्टैप नंबर 1 है जिहड़ियां बाकी चीज़ां जिवें एच बॉयज़ है उन्होंने अरेंज कर दो। सो 4 बॉयज़ नूं इन्हां 4 जगह ते अरेंज कर दी है किन्ने तरीके नाल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब इत्थे एक अरेंजमेंट लिख देना, इत्थे B2 आ गया, इत्थे B3 आ गया, इत्थे B1, इत्थे B4, अगे पिछे 4 अरेंज करांगे। इन्हां 4 स्पेसिस ते 4 ही बॉय अरेंज हो जाने। हुण नैक्सट टास्क की आ कि गर्ल्स नूं अरेंज करना कि वो हमेशा इन्हां बॉयज़ दे विच आउण। अगर इन्हां बॉयज़ दे विच गर्ल्स आ गई तो कट्ठियां बैठणियां नहीं, कोई भी 2 कट्ठियां नहीं होणियां। तो उहदे च सैकेंड स्टैप हुंदा बॉयज़ दे लागे गैप्स देखो किन्ने आ। 4 बॉयज़ है, एक गैप बनया आ वाला 1 2 3 4 5, 4 बॉयज़ है तो 5 गैप बनने, एक गैप एक्सट्रा बनेगा जिवें एक इधर, दूजा, तीजा, चौथा तो एक इधर, पंजवां। सो अगर n चीज़ां आए तो n+1 गैप बन जाने। सो स्टैप 1 जिहड़ियां बाकी चीज़ां अरेंज कर दो, n दियां n, जिथे 4 दियां 4 कर दियां, दैन उन्हां च n+1 गैप्स बन जाने। 4 चीज़ां 4 बॉयज़ है तो 5 गैप बन गए, 1 2 3 4 5 गैप बन गए, जगह बन गई। तो हुण अगर मैं पॉसीबल वेज लब्भां इन्हां गैप्स इन्हां गर्ल्स नूं अरेंज करन दे। मान लो इत्थे मैं G1 रखता, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। मान लो इत्थे G1 आ गया, इत्थे G2, इत्थे G3। हुण इन्हां च जद अरेंज करांगे G1 G2 G3 इन्हां गैप्स के अंदर तुसीं कोई भी कॉम्बीनेशन देखो सारियां गर्ल्स अलग अलग आनियां, G1 B2 B3 G2, इन्हां सारियां अरेंजमेंट्स की होएगा, सारियां गर्ल्स अड्ड अड्ड आनियां। ठीक है, जिद्दां मैं एक दो होर लिख के दिखाना, मैं इत्थे G1 आ गया, इत्थे G2, इत्थे G3। ठीक है, बिल्कुल एच भी अड्ड अड्ड है। सो नाउ सेकेंड टास्क इज लेट अस अरेंज 3 गर्ल्स इनटू डीज गैप्स। उहदा तरीका की बनया, किन्ने गैप्स है बेटे, 1 2 3 4 5, इन्हां 5 गैप्स चों 3 गैप सिलैक्ट कर लो, 5C3। इफ़ यू रिमेंबर सिलैक्शन एक मैं शू रैक वाला क्वेश्चन कराया सी, शू अरेंज करने से ऑलमोस्ट हो जाएगी। सो आप पहला की करिए 3 गैप सिलैक्ट कर लीए। सो इन्हां च की होएगा, हरेक पॉसीबल वे ना 3 गैप आ जाने, G1 G2 G3 G1 G2 G4, एवरी पॉसीबल वे ना 3 जगह थोड़े हाथ आ गई। उन्हें 3 जगह आईयां, उन्होंने 3 जगह हुण 3 गर्ल्स नूं अरेंज करना है। ठीक है, सो 3 जगह आ गई, 3 जगह 3 गर्ल्स नूं अरेंज करना है किन्ने तरीके नाल, इंटू 3 फैक्टोरियल, गल खत्म। सो तुसीं बॉयज़ भी अरेंज करते। ठीक है, तो अगर मैं इत्थे लिखां तो की है, पहला अरेंज ऑल दी बॉयज़, अब बॉयज़ की अरेंजमेंट होगी इन्हां 4 जगह के अंदर। फिर आ की है, वी हैव 5 गैप्स, सो सिलेक्ट, ठीक है, 3 गैप्स फ्रॉम दोज 5 अवेलेबल। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 चीज़ां 3 गैप सिलेक्ट हो गए और उन्होंने 3 गैप्स अरेंज दीज 3 गर्ल्स। सो इस चीज़ ना की होगा, थोड़ियां गर्ल्स हमेशा इन्हां गैप्स अरेंज हो गई, मतलब कोई भी गर्ल, कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठियां नहीं बैठने, दे विल ऑलवेज बी सैपरेटेड। ठीक है, सो आ चीज़ लाउणी है जदों कवे कि नो 2 पर्टिकुलर थिंग्स शुड सिट टुगैदर। ठीक है, सो 2 तकनीक हो गई, एक दे ऑल शुड सिट टुगैदर, क्लब कर लो। ठीक है, एंड जे कभी नो 2 पर्टिकुलर सिट टुगैदर दैन गैप्स ला लो। ठीक है, सो इस करके आ थोड़ा गैप्स वाला मैथड हो गया। ठीक है, आई होप इन्नी गल समझ आ गई। गैप्स वाला मैथड की कहता है, पहला बाकी चीज़ां अरेंज कर दो। मान लो n चीज़ां हैं, जिवें बॉय से वो किन्ने स्पेसिस बनने हैं, थोड़े को किन्ने गैप्स बनने, n+1। उन्हें n+1 गैप्स चों जिन्नियां गर्ल्स या जिन्नियां दूजियां चीज़ां अरेंज करनी, उन्ने गैप सिलैक्ट करके फिर वो दूजियां चीज़ां नूं अरेंज कर दो। आ जनरल प्रोसीजर हो गया। ठीक है, फिर लास्ट एक और पार्ट कहता है कि ऑल दी गर्ल्स सिट टुगैदर एंड ऑल दी बॉय सिट टुगैदर। ठीक है, वो कहता जी B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3, मतलब हुण इहो जी चीज़ है, मतलब क्लब करना है, गर्ल्स आपस च इकट्ठियां बैठन एंड बॉय आपस इकट्ठे बैठन, मतलब बॉयज़ नूं भी क्लब कर लिया, गर्ल्स नूं भी क्लब कर लिया। ठीक है, तो हुण आ 2 चीज़ां हो गई, एक्स ते वाई, इन्हां दोनों नूं किन्ने तरीके नाल अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ए 2 फैक्टोरियल की कि पहला आ कॉम्बीनेशन आ वाले आ जाए, ग्रुप G1 G2 वाला पिछे या इधर आ जाए, 2 चीज़ां एक्स एंड वाई, इन्हां दी अरेंजमेंट।
इनटू अगे की ये तो हो गया इन्होंने दोनों ग्रुप्स की रेंज नाल इत्थे एक्स है तो आ वाई है एक्स वाई वाई एक्स। फिर आपस च एक्स के अंदर बॉयज़ की अरेंजमेंट किन्ने तरीके ना 4 फैक्टोरियल इनटू गर्ल्स की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो आ हो गया थोड़े को नैक्सट पार्ट। सो आई होप मैथड दोनों क्लियर है ना। तो अगे चलते हैं, लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। अच्छा अभी लास्ट पार्ट वर्गे थोड़ा थोड़ा कहता कि इफ देयर आर 4 मैरिड कपल्स दैन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड सो दैट ईच कपल इज़ टुगेदर। मतलब लेट्स से हस्बैंड 1 वाइफ 1 मतलब 8 टोटल बंदे H2 W2 ठीक है एंड H4 W4 सो 8 बंदे टोटल दे आर कपल्स। सो वो कहते इन्हों 8 अगे पिछे किद्दां अरेंज करिए कि जो कपल आ वो इकट्ठा बैठे तो की करिए तो आ 2 इकट्ठे बिठाने इन्हों इकट्ठा कर लिया। आ 2 इकट्ठे बिठाने इन्हों भी क्लब कर लो, इन्हों भी क्लब कर लीए तो इन्हों भी क्लब कर लीए। ठीक है, सो आ सॉर्ट ऑफ थोड़ा एक्स हो गया वाई जैड एंड वट एवर है ना। तो 4 ब्लॉक्स 4 डिफरेंट चीज़ा हो गई ये आप टाइप करते हैं क्लब करते हैं। हम इन्होंने 4 अगे पिछे अरेंज करिए किन्ने भी ना 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कि एदा पहली चीज़ दूजी तीजी चौथी इन्होंने 4 चीज़ों की अगे पिछे अरेंजमेंट इनटू हरेक अरेंजमेंट जिदा हम पहले दे अंदर ये अंदर 2 बंदे आपस किन्ने भी अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। सो आ 2 फैक्टोरियल कि पहले टाए के अंदर दोनों की अरेंजमेंट ऐदा ही इनटू इन्हों भी अरेंज करांगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट सारे ने आपस भी अरेंज होना ना बेटे। सो आ 2 फैक्टोरियल करस्पॉन्डिंग टू दिस इन्हों की आपस की अरेंजमेंट आ एदे ते आ एदे ते आ एदे। 4 फैक्टोरियल कि 1 2 3 4 दी अरेंजमेंट पहला स्टार्टिंग। सो आ हो गई पहला इन्होंने 4 की अरेंजमेंट और उन्होंने हरेक ग्रुप के अंदर इन्होंने दोनों चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल ऐदे बाकी वास्ते। सो आ टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए अरेंजमेंट के। ठीक है, हम ये जी अरेंजमेंट होनी है तो की होएगा आ 4 ही ग्रुप अगे पिछे अरेंज किए हैं मतलब H1 W1 ऐदे सैकेंड एंड थर्ड फोर्थ कपल हमेशा इकट्ठा बैठेगा। इन्होंने की होएगा अंदर उन्होंने अरेंज करता बट इकट्ठे तो रहनगे ना। ठीक है, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पुत्र ये जिदा मैं क्या कि काफ़ी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लॉट ऑफ वैरायटी कवर्ड इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो नाले पिछलियां चीज़ां जो पढ़ियां वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगी। सो लेट अस सी कहता 10 बंदे आ उन्होंने रोज़ खड़े करना है फाइंड द पॉसीबल वेज इफ नो रिस्ट्रिक्शन। तो ठीक है जे नो रिस्ट्रिक्शन तो 10 अगे पिछे अरेंज करने के किन्ने तरीके 10 फैक्टोरियल। चलो वधिया हो गया। फिर कहता है कि हुण अरेंज करो कि 2 पर्टिकुलर बंदे है जी कोई ए तो बी दे शुड नॉट स्टैंड टुगैदर। मतलब वो अरेंजमेंट लभनी है ए बी इकट्ठे ना होण ते की होण गैप्स मैथड ला दी ए बी वी डू नॉट वॉन्ट दीज 2 पर्टिकुलर थिंग्स टुगैदर ये मतलब दे मस्ट बी सैपरेटेड। सो की करिए ਇਹਦਾ मतलब पहला बाकी 8 बंदे जिहड़े है एवें करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन्हां च तुहाडे 10 च 2 ते बेटे ए बी आ गए बाकी 8 परसन मान लो P1 P2 अप टू P8। इन्हां 8 जगह के अंदर की करिए आपां 8 परसन नूं अरेंज कर दी किन्ने तरीके ना 8 फैक्टोरियल। तो इन्हां 8 बंदियां नूं जब अरेंज करता तो किन्ने गैप्स बनने 9। ठीक है, एक गैप ज़्यादा बनता ऑलरेडी मैं तुहानूं समझाता है क्योंकि इधर पिछे वाले करके ना बाकी 8 तो आ हो गए। सो इन्हां 9 गैप्स के अंदर ए बी नूं अरेंज कर देंगे जिथे भी ए बी आएगा ए बी कदे भी इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, समझ गल। सो इनटू लेट अस arrange these 2 persons in these 8 gaps in these 9 gaps in fact। तो किदा करिए 9 गैप चो 2 गैप सिलेक्ट कर लो 9C2 और उन्होंने 2 गैप के अंदर कोई भी हरेक पॉसीबल वे ना थोड़े को 2 गैप आ जाने G1 G2 G1 G3 G1 G4 उन्होंने 2 गैप 2 ए बी नूं अगे पिछे अरेंज कर दो इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आ थोड़े को नंबर ऑफ वेज आ जाने कि जिन्हां दे अंदर
ये दो पर्टिकुलर बंदे इकट्ठे नहीं बैठणगे, ठीक है। और इस केस के अंदर क्योंकि बंदे ही दो आ, तुसी एवें भी कर सकते हो कि या तो पूरी अरेंजमेंट कर लो टोटल, फिर क्लब वाला मैथड ला दो, ए बी नूं इकट्ठियां कर दो, वो वाले तरीके जब ए बी इकट्ठे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज उन्होंने जो जब दोनों ए बी इकट्ठे है वो माइनस करोगे किहड़ा आना, दोनों ए बी इकट्ठे नहीं आने, तो ये आ जाए क्योंकि दो ही बंदे हैं ना, तो ये पहला क्लब करके टोटल जो माइनस करके देखो वो भी थोड़े को यही आएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। ये नैक्सट पार्ट की कहता है कि जी वी हैव नन ऑफ द टू ए बी सी डी शुड स्टैंड टुगैदर। 10 बंदे है, 10 चों चार पर्टिकुलर बंदे ये इकट्ठे नहीं चाहिए। अगेन यदा मतलब इन्होंने चारों को इदा अरेंज करना है गैप्स के कोई भी इकट्ठा ना आए, नन ऑफ द टू इन्हों चो कोई भी इकट्ठा ना आए, तो ठीक है। तो बाकी बच गए 6, 1 2 3 4 5 तो 6। सो उन्होंने जोड़े बाकी 6 परसन है P1 P2 P3 P4 P5 तो P6 आ एक मैं अरेंजमेंट लिखी है भी इन्होंने जगह 5 6 परसन अरेंज कर दो कि तरीके ना 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 से 4 आ वाले बाकी 6 बचे उन्होंने P1 P2 P6 कहता, उन्होंने इन्होंने जगह च अरेंज करता। और 6 बंदे जब अरेंज करते तो कितने गैप्स बने 7, 1 2 3 4 5 6 तो 7। इन्होंने 7 गैप च आ 4 बंदे अरेंज कर दी, इत्थे आणगे बंदे तो कोई भी 2 इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। ये पक्की लड़ाई इन्होंने की, इन्हें इकट्ठे बहना ही नहीं है, ठीक है। सो इस करके तो की हो गया कि इन्होंने 7 गैप चों 4 गैप सिलैक्ट कर लो, हर एक पॉसीबल वे ना इन्होंने 7 गैप चो 4 गैप आ गए, उन्होंने 4 गैप के अंदर इन्होंने चारों अरेंज कर लो, ठीक है। सो आ हो गई थोड़ी कि अरेंजमेंट बाकी 6 बंदे दी, द रेस्ट ऑफ द 6 परसनस अरेंजमेंट। आ हो गया सिलेक्ट 4 गैप्स फ्रॉम 7 गैप्स। आ हो गया उन्होंने गैप्स अरेंज दीज 4 परसनस, ठीक है। आ थोड़ा तरीका हो गया, ठीक है। तो आ पार्ट पुत्र कहता है कि इफ ए बी शुड बी टुगैदर, वो अरेंजमेंट लभनी है ए ते बी जिहड़े आ पुत्र वो इकट्ठे होण, जिथे भी आन इकट्ठे आन, एंड सी डी शुड बी टुगैदर, ठीक है। सी ते डी भी इकट्ठे आन, है ना। 10 बंदे हैं, 4 तो हो गए, बाकी चलो 6 होर होने P1 अप टू P6। ये भी इकट्ठे होण, सी डी अलग इकट्ठे होण, बट दे ऑल शुड नॉट बी टुगैदर, ठीक है। मतलब आज जो अरेंजमेंट लिखी है इदां दी नहीं चाहिए, ए बी सैपरेट इकट्ठे चाहिए, सी डी सैपरेट, बट ए बी तो सी डी दे विच कोई ना कोई बंदा P1 P2 एक तो ज़्यादा जरूर हो, ये चाहता है। तो ये डी पार्ट करन तो पहला एक पार्ट होर लिख लो, पहला करते हैं आ वाला पार्ट के अरेंजमेंट लिखो कि ए बी अलग इकट्ठे होण एंड सी डी अलग इकट्ठे होण, ठीक है। आही पार्ट जो मैं बोला इन्ना करते हैं कि ए बी आर टुगैदर एंड सी डी आर टुगैदर, ठीक है। वो करते हैं तो ए बी नू इकट्ठा कर ले एंड सी डी नू इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो इनू हुण आपां मान लीए एक्स, इनू लेट अस से सपोज वाई, ठीक है। तो हुण जिथे भी ये दोनों क्लबड जिहड़ियां चीज़ां जाणगियां ये हमेशा इकट्ठे जाणगे, जिथे भी एक्स जाएगा ए भी इकट्ठा जाएगा तो सी डी भी इकट्ठा जाएगा। किन्ने तरीके नाल कर सकते हैं, हाँ जी, किन्ने हो गया 6, 1 2 3 6, आ 7वीं चीज़ तो 8वीं, ये 8 चीज़ां अगे किन्ने वे नाल अरेंज कर सकते हैं पुत्र 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 हो गए आ, 1 हो गया एक्स, 1 हो गया वाई। हुण इन्हां 8 फैक्टोरियल वे से की होगा जिथे तो एक्स है, ठीक है, वो अंदर ए बी है, ये आपस किन्ने वे अरेंज कर सकते 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया फॉर, ठीक है, ए बी एंड इदां हर एक अरेंजमेंट के कॉरस्पोंडिंग सी डी आपस 2 फैक्टोरियल वे अरेंज कर सकते हैं फॉर सी डी। तो बस सो ये तरीके हो गए। सो इन्हां अरेंजमेंट की होगा कि ए बी भी इकट्ठा होगा एंड सी डी आर तो इकट्ठा होगा, पॉसिबल वे अरेंजमेंट होगी। हुण आपां आउने पुत्र जिहड़ा पार्ट पूछा गया है वो कहता जी ए भी इकट्ठा होवे, चंगी गल है, सी डी भी इकट्ठा होवे, बट दे ऑल शुड नॉट बी टुगैदर, मतलब जिवें लिखिया इदां ना होवे। तो की करिए,
मतलब आ दो चीज़ां जड़ियाँ एक्स ते वाई, कैपिटल एक्स ते कैपिटल वाई, वो कट्ठियां नहीं चाहिए। इन्हों एवें सोचो, कैपिटल एक्स एक आ चीज़ लै लो विच इज़ नथिंग बट ए बी, एक आ कैपिटल वाई ले लिया, एक्स ते वाई इकट्ठे नहीं चाहिए, तो गैप का मैथड आ गया। तो की करिए, P1 P2 P3 अप टू P6 अरेंज करके उन्होंने दे जोड़े गैप बनते हैं उन्होंने एक्स ते वाई अरेंज कर देंगे। सो की करिए पहला 1 2 3 4 5 6 इन्होंने 6 जगह इन्होंने 6 चीज़ों अरेंज कर दिए। किन्ने वे ना 6 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब एक अरेंजमेंट लिख दी जिमें P2 P1, ठीक है, P3 P4 P6 ते P5, ठीक है। सो इन्होंने 6 जगह इन्होंने 6 अगे पिछे अरेंज करता। हुण इन्हां 6 नूं अरेंज करांगे, किन्ने गैप्स बनने पुत्र? 7, यू ऑलरेडी नो, एक गैप ज़्यादा बनता है। हुण इन्हां 7 गैप के अंदर आ 2 एक्स ते वाई अरेंज करने, तो की करिए 7 गैप चों 2 गैप सिलैक्ट कर लो, 7C2। इन्हां हर एक पॉसिबल वे ना तुहाडे आ जिहड़े गैप्स है जैसे G1, चलो समझाना, मान लो गैप्स नूं भी नाम दे दिए G1 G2 G3 G4 G5 G6 एंड G7 आ गैप्स है। इन्हां तो 2 गैप कोई सिलैक्ट होने, मतलब G1 G2 सिलैक्ट हो गया, फिर इत्थे एक्स ते वाई रख देंगे। तो कहने का भाव की है, हरेक पॉसिबल वे दे नाल एक्स वाई इन्हां गैप्स आ जाएगा, मतलब कोई अरेंजमेंट बचनी नहीं है। तो 7C2 ना की होएगा दैट वी सिलैक्टेड 2 गैप्स। हुण उन्हां गैप तुहाडे कोल 2 गैप आ गए, उन्हां 2 गैप 2 डिफरेंट चीज़ां एक्स वाई अरेंज करनी है, 2 चीज़ां डिफरेंट है, किन्ने तरीके ना 2 फैक्टोरियल। की गल खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि एक्स ते वाई अरेंज हो गए। हुण एक्स की है, एक्स दे अंदर की है ए बी भी तो आपस अरेंज हो सकते। सो आ 2 फैक्टोरियल हो गया अरेंजमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इन ईच अरेंजमेंट एक्स दे अंदर ए बी है तो ए बी भी आपस 2 तरीके ना 2 फैक्टोरियल वे अरेंज। सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ ए बी इन एक्स, एंड ऐदा ही सी टी भी अरेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सी एंड डी। सो आ तुहाडा पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाने कद कि ए बी इकट्ठे रहन, सी डी इकट्ठे रहन, बट ए टुगैदर ना रहन। तो मतलब पहला ए बी इकट्ठा कर लिया, लैट मी रिपीट, फिर सी डी इकट्ठा कर लिया, बट ये 2 चीज़ां जिहड़ियां एक्स वाई इकट्ठियां नहीं चाहिए, तो इन्होंने गैप्स अरेंज करता। तो गैप्स अरेंज करने के तरीके की होंगे, पहलियां जिहड़ियां चीज़ां बाकी अरेंज कर दो, उन्होंने जिन्ने गैप बने हैं जिन्नियां चीज़ां अरेंज करनी उन्ने गैप सिलैक्ट कर लो, उन्होंने फिर चीज़ों अरेंज कर दो। बट हुण जिहड़ी चीज़ां है उन्होंने अंदर भी अगे ए बी अरेंज हो सकता है, तो ये भी सी डी अरेंज हो सकता है। आ तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। सो दे आर द पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट। फिर कहता है कि बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट। वो कहते जी इदा अरेंज करो कि बी ते सी दे विच कला ए ही आवे, तो की करिए बी रख दो, सी है ना, बी ते सी दे विच ए आवे, तो ए नूं बी ते सी दे विच रख के ऐदा एक ग्रुप बना दो। बाकी किन्ने बंदे रह गए? P1 P2 P3 अप टू P7, ठीक है। 7 आ हो गए, 3 आ 10 हो गए, इनू एक ग्रुप बन लिया। हुणे एक ग्रुप एक्स जिथे भी जाएगा तो की होएगा, ए जिहड़ा आ बी ते सी दे विच ही रहेगा। क्वेश्चन कहता बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट। सो वो अरेंजमेंट लभनी है बी सी दे विच कला ए आवे, तो ठीक है, इनू एक ऑब्जेक्ट मान लो। हुण लैट्स अगेन अप्लाई दिस क्लबिंग मैथड। किन्नियां हो गई? 8, 7 आ वाले, 8वीं आ, किन्ने तरीके अरेंज कर सकते 8 के 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। आंसर आ गया कि कुछ रह गया? रह गया, की रह गया? अब बी ते सी आपस भी तो अरेंज हो सकते ना, बी पहला आ जाए सी लास्ट, या सी पहला बी लास्ट, मतलब आ इत्थे ते इत्थे इंटू 2 फैक्टोरियल आ वाला, ठीक है। ए विच ही रहना, ए 3 फैक्टोरियल नहीं कर देना, फिर तो ए साइड पर आ जाना, बी ते सी बी। इतने कई बार 3 फैक्टोरियल कर दें, 3 फैक्टोरियल का बेटे ए पहले तो आ जाएगा, वो नहीं चाहिए, ए विच ही चाहिए, सिर्फ बी ते सी नूं हिलाना। सो 2 फैक्टोरियल वे ना, ठीक है। सो आ तुहाडा आंसर आ गया। की होएगा ये कि ए बी सी इकट्ठे होणगे और ए हमेशा विच रहेगा, ठीक है। फिर अगे कहता है नैक्सट पार्ट कि बिटवीन ए एंड बी 4 पर्टिकुलर परसनस शुड बी प्रेजेंट। ए ते बी दे विच जिदा एच सेगा ना, बी ते सी दे एक ए ही रवे, और कहता ए ते बी दे विच 4 पर्टिकुलर बंदे रहन, तो ठीक है।
चार पर्टिकुलर बंदे कोई भी पर्टिकुलर क्या होना नहीं, मतलब अगर बाकी बंदे है P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 एंड P8, मान लो वो चार पर्टिकुलर आ वाले है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब तुसी अपनी मर्जी नाल नहीं कोई बदली जाने, पर्टिकुलर हो गया। सो आ NH P5 P6 P7 एंड P8 वो A ते B दे विच चाहिए, ठीक है। तो बाकी किहड़े रह गए हुण, क्योंकि ये विच ही चाहिए तो इनू आपां हाँ जी की करिए, एक ब्लॉक मान लीए, क्लब कर दईए, X मान लीए। बाकी किहड़े रह गए पुत्र, बाकी रह गए हाँ जी P1 P2 P3 ते P4। सो हुण की करांगे, इन्हां नूं अरेंज करना है। इनू मान लिया आपां X, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लो। तो वी हैव हाउ मैनी टोटल ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 ते 5 भी। इन्हां पंजां नूं अगे पिछे अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। उन्हां की होएगा पूरा X जिथे भी जाएगा इकट्ठा जाएगा। अच्छा हुण अंदर इत्थे सोचो, अंदर हुण देखो A ते B भी चेंज कर सकते इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर वट, फॉर A एंड B, ठीक है। इतने 6 फैक्टोरियल नहीं कर देना, फिर तो P1 अब बाहर आ जाने, मतलब A ते B एंड ते इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू हाँ जी आ 4 P5 तो P8 ए भी अंदर ते अरेंज कर सकते ना, P6 P7। सो इन्हां चारां दी अरेंजमेंट इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ हाँ जी वट P5 टू P8। सो आ तुहाडे कोल टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ गए कि ए ते बी दे विच आ पर्टिकुलर चार बंदे हमेशा रहणगे, ठीक है। ठीक है, आई होप आ गल समझ आई है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देना। आ पर्टिकुलर चार विच बिठाते, इनू X मान लिया, टोटल किन्ने हो गए 5, 1 2 3 4 ते 5। इन्हां पंजां नूं अरेंज करन दे 5 फैक्टोरियल वेज। इन्हां पंजां दे अंदर आ वाली आइटम इकट्ठी आएगी, बट ये अंदर अरेंजमेंट हो रही A ते B अरेंज कर सकते आपस दैट वे, एंड आ चार अंदर A ते B दे विच 4 फैक्टोरियल वेज। आ तुहाडे कोल टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए अरेंजमेंट दे कि चार पर्टिकुलर बंदे A ते B दे विच रहणगे। अच्छा ये की कहता कि बिटवीन A एंड B एग्जैक्टली 4 पर्सन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। पहले की सीगा कि A ते B चार बंदे होण, बट वो पर्टिकुलर कोई होण, लाइक जिवें P1 आपां लिखिआ सीगा ना, P5 P6 P7 P8 है ना, बाकी अगे पिछे होर। हुण कहंदा कि बस चार बंदे होण जिहड़े मर्जी हो सकते, ठीक है। पहले नालों फर्क समझ आया, पहला असीं पर्टिकुलर चार, हुण कोई भी चार, मतलब इट कैन बी P5 P8 वाले, इट कैन बी P1 P2 P6 P7 कोई भी हो सकते, ठीक है। सो हुण की करिए, ये दो मैथड है। पहला तरीका A ते B दे विच चार बंदे बिठाने आ, ठीक है। सो किहड़े चार बंदे, P1 तो लैके P8 तक कोई भी चार हो सकते हैं। तो हुण किद्दां करांगे, कोई भी चार सिलैक्ट कर लो, इन्हां 8 चों P1 तो P8 तो हरेक पॉसिबल वे नाल चार सिलैक्ट कर लो, और चार सिलैक्ट किए उन्होंने A ते B दे विच पा दो। सो पहली अप्रोच है, लैट अस सिलैक्ट इन्हां 8 चों चार HC4 ओडे सिलैक्ट किए हरेक पॉसिबल वे ना वो इत्थे बिठाते। मान लो एक कॉम्बीनेशन हो गई P1 P3 P4 P8, मान लो ऐदा दियाँ जिन्नियां भी पॉसिबल बननियाँ वो एदे अंदर आ जानी। चार सिलैक्ट हो गए, वो H बिठाते, चार चक्के H रखते, तो बाकी किन्ने रह गए, फिर चार वो बाहर रह जाने। मान लो P1 P3 P4 P8 अंदर आ गए, तो बाहर किहड़े रह गए, P2 एंड P5 P6 ते P7, ठीक है। आई गैस आ गल समझ आ गई। इन्हां 8 चों चार बिठाने, किहड़े चार, आ वाले चार वो बिठाते, चार अंदर बिठाते, इक्को तरीके नाल रखते, फिलहाल अरेंज कर देंगे बाद, बाकी चार बाहर रह गए। तो हुण एग्जैक्टली चार चाहिए सीगे, तो हुण अगला पार्ट आ गया क्वेश्चन का, इनू कर दो टाई, इनू क्लब करता। आ थोड़ी एक चीज़ हो गई। हुण आपां अरेंज भी तो करने, तो हुण हरेक पॉसिबल वे नाल अरेंजमेंट कर लो। 8C4 ना क्यों होएगा, हरेक पॉसिबल वे नाल चार जिहड़े आ वाले आए ना, इदां दे हरेक पॉसिबल ही आ जाने, बाकी इत्थे बाकी बाहर। हुण टाई करके अरेंज करना क्यों होएगा कि जद भी A दे B नूं गां अरेंज करांगे या सारे नूं अरेंज करांगे, A दे B दे विच चार बंदे होणगे, पॉसिबली हरेक इहदे नाल आ जाणगे। इंटू नाउ लैट अस अरेंज दैम। किन्नियां चीज़ां है, 1 2 3 4 ते 5। पंजां नूं अगे पिछे अरेंज करन दे किन्ने तरीके,
5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 चीज़ों अरेंज करते एक किहड़ियां आ वाली 1 2 3 4 ते आ पूरी वड्डी एक इंटू अगे की रह गया ये अंदर की अरेंजमेंट। हाँ जी हुण तो आइडिया हो गया होना ए ते बी नूं अरेंज करना 2 फैक्टोरियल इंटू P1 तो लैके आड़े 4 है अंदर वाले नूं अंदर अंदर अरेंज करना इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 8C4 की हो गया पुत्र इन्हां पहला 8 चों सिलैक्ट किया, सिलैक्ट एनी 4 फ्रॉम दीज 8 persons विच वी नीड टू सिट बिटवीन A एंड B, ठीक है। 8 चों 4 सिलैक्ट करके इत्थे रखते, फिर थोड़े को 5 चीज़ां आ गई क्योंकि इन्हों हमेशा A ते B दे विच 4 होण ते आ क्लब कर लिया। अब 5 चीज़ों को किन्ने विन अरेंज हो गया 5 दे नाल इंटू हरेक अरेंजमेंट के अंदर आ हो गई A ते B दी अरेंजमेंट A B B A इंटू A B दे विच 4 जगह जड़ियाँ उन्हां 4 च 4 चीज़ों को अरेंज करता, ठीक है। थोड़ी पॉसिबल अरेंजमेंट होगी। सो आता एक तरीका हो गया, ठीक है। आई होप ये सारे केस कवर हो गए। तो 4 चक्के इधर रखते बाकी बाहर बच गए, इकट्ठा करके अरेंज करता ए बी दे विच हमेशा 4 बंदे आ जाने हैं, ठीक है। कितने तरीके आ गए 8C4 दैट इज़ 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। सो 5 इंटू 4 आ जाएगा 5 दैट इज़ 10 इंटू 8 फैक्टोरियल थोड़ा आंसर आ गया है, ठीक है। सेकंड अप्रोच दूजा मैथड एवं है कि अगर मैं कਹਾਂ कि 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे हुण अपन टास्क है कि ए ते बी दे अंदर 4 बंदे होण कोई भी 4। तो एवें सोचिए कि केस बना लिए कि मान लो ए या बी इत्थे रख दी 4 जगह छड़ दो दूजा इत्थे, अगर ए इत्थे है तो बी इत्थे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इत्थे बी रख दें तो ए इत्थे आ जाएगा, वो आप इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। सो आता एक केस हो गया ए ते बी च कितनी जगह आ गई बेटे 4। हुण टोटल स्पेसिस कितनी है 8। सो 8 जगह च बाकी 8 बंदे किन्ने विन अरेंज करांगे 8 फैक्टोरियल, वो सारे पॉसिबल विन अरेंज हो जाने। तो की होएगा ए ते बी दे ते हमेशा किन्ने 4 ही बंदे आने। सो एक तो केस आ हो गया कि ए इत्थे आ जाए बी इत्थे या बी इत्थे ए इत्थे इंटू करता 2। ये 2 क्यों ए बी ते बी एस ते। सो ये तो हो गया इस लोकेशन ते अगर ए इत्थे ते बी इत्थे। हुण अगर मैं पॉसिबली इन्नियां लोकेशन लभ ला कि अगर हुण ए नूं अगे कर दांगे इत्थे खसकावांगे बी फिर इत्थे आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड किन्ने तरीके नाल ए बी नूं लिख सकते हैं, उन्ने नूं इन्ना मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक तो हो गया ए इत्थे बी इत्थे। सैकेंड की होगा सो दिस इज़ वन वे राइट, मैं गिनी जावा। सैकेंड क्या होगा ए इधर आ जाएगा 4 जगह छड़ के बी इत्थे आ जाएगा, ठीक है, समझ आई गल। सो दैट इज़ सेकेंड 4 हो गया। थर्ड ए इधर आ जाएगा 4 जगह छड़ के इत्थे भी आ जाएगा, बाकी 8 बच गए उन्हें अरेंज कर देंगे, ठीक है। चौथा ए इत्थे आ जाएगा 1 2 3 4 छड़ के बी इत्थे आ जाएगा। इज दैट लेट इदां ही लास्ट। अच्छा आ तो नहीं है तो सिर्फ गिणन रखा, मतलब भरे तो इत्थे है बाकी खाली जगह, ठीक है। फिर ए इत्थे आ जाए 5वां केस तो 4 जगह छड़ के बी इत्थे आ जाएगा। सो दैट्स इट। सो तुहाडे को 5 लोकेशन बनदियां और हरेक दे करस्पॉन्डिंग इन्ने तरीके है बाकी अरेंज करन दे, ठीक है। सो एक इंटू किन्ने केस बने तुहाडे 5 हो गए इंटू 5 दैट्स इट। सो कितना हो गया 5 टाइम 2 दैट इज़ 10 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो गल कि अगर मैं 10 जगह लिखी हैं मैं फिर एक बार ब्रीफली समझाना 5 6 7 8 9 10। पहला सीगा ए इत्थे ते बी इत्थे इंटू 2 करना बी ए हो गया 10 अरेंज करता, ठीक है। फिर सैकेंड केस की हो गया कि इत्थे ए रखता इत्थे बी ए ये आ गया 8 जगह अरेंज करोगे ए ते बी 4 जने आने, इदां ही फिर अगे इन्ने किन्ने केस बनते 5 तो उन्हें मल्टीप्लाई करता, ठीक है बेटे। अच्छा अगला कहता है कि ए शुड बी प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम। सो ये तो बहुत आसान है। तो थोड़े को हो गए 10 बंदे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 तो 10,
ए शुड बी प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम। इसका मतलब क्या हो गया, या तो ए इधर होएगा, ठीक है, या ए लास्ट, ठीक है। सो या तो केस बना लो, अगर ए नूं इत्थे रखिया एक तरीके ना, बाकी किन्ने बंदे रह गए 9, किन्ने भी अरेंज कर सकते 9 दे 9 नूं 9 फैक्टोरियल, या इदां ही ए लास्ट रख दो एक तरीके ना, बाकी किन्ने रह गए 9, सो दे कैन बी अरेंज इन 9 फैक्टोरियल वेज बाकियां च। सो दोनों केसेस की होएगा, या ए पहले ते आएगा या ए लास्ट ते, दैट इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन। सो कितना होएगा 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, यदि एक दूजी तरीके ना भी सोच सकते हो कि एक आ पोजीशन है, एक आ पोजीशन है, इन्हां दोनों पोजीशन तो एक कोई सिलेक्ट कर ले, दोनों जगह चो एक सिलेक्ट कर ले। किन्ने तरीके ने, दो, या तो पहला सिलेक्ट हो जाएगा या लास्ट वाला, या पहला या 10वां, और उहदे च आपां एक तरीके ना ए नूं रखता, ठीक है। मान लो 2C1 दोनों भी आने, या पहला वाला सिलेक्ट हो जाएगा उहदे च ए रखता, ये आ भी आ जाना, 10वीं आ गई उस ए रखता। इन्हां रखने के बाद एक जगह भरी गई, पहली या लास्ट, किन्नियां बच गई 9, उन्हां 9 के अंदर बाकी नूं अरेंज करा दो 9 फैक्टोरियल। तो इन्ना की हो गया, जिहड़ा तुहाडा ए है वो या पहली ते चला गया या लास्ट ते, ठीक है, और बाकी 9 इन्ना भरता। सो ये भी वही आंसर आ गया 2 इंटू 9 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मैथड टू डू दैट। अच्छा, एक ही कहता पुत्र कि एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट एट एक्सट्रीम, मतलब कि जिहड़ियां 10 जगह आ 4 5 6 7 8 9 10, इन्हां 10 चों एग्जैक्टली एक ए या बी एंड ते आवे। तो ऐदा करते हैं, पहला मैं केसिस लैके समझा देना। पहला केस कि अगर इत्थे ए आवे तो बी इत्थे नहीं आना चाहिए, इन्हां च किते आवे, ये तो पहला केस हो गया। या ऐदां ही इत्थे बी आ जाए, ठीक है, सिमिलरली सारी कहानी सेम, इत्थे बी आवे, इत्थे ए इत्थे ना आवे, अंदर किते आ जाए, ठीक है। तरीके जिन्ने ऐदे होणगे उन्ने ही ऐदे होणगे, फर्क तो कोई नहीं, ठीक है। फिर तीजा किहड़ा बनदा, सिमिलरली इत्थे ए आ जाए, बी इत्थे ना आवे विच आवे, एंड लास्ट इत्थे बी आ जाए, इदां ही ए इधर ना आवे, इन्हां 8 च आवे। सो जिन्ने एक दे नंबर ऑफ वेज बनने इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। इन्नी गल समझ आई। तो चलो ऐदे करते हैं। पहला इत्थे ए रखता, किन्ने तरीके ना, एक ना, बी इत्थे नहीं आना चाहिए, तो कित्थे आवे, इन्हां च आवे, ठीक है। 1 इंटू इन्हां च किन्हां च 8C1, 8 जगह है, 8 च कोई एक सिलेक्ट कर लो जगह, आ की है 8 जगह चो एक सिलेक्ट कर ली, उत्थे बी नूं रखता, ठीक है। हर एक पॉसीबल में ना भी हो सकती, आ भी आ भी आ भी आ भी आ भी। सो हुण ए भी रखा गया इत्थे, दिस इज़ लाइक ए नूं रखिया इत्थे, दैट इज़ ए दी प्लेसमेंट इत्थे। सो सिलेक्ट एनी 1 स्पेस, ठीक है। इन्हां चो 8 चो 8 तरीके ने, 8C1 8 हुंदा, 8 तरीके ना स्पेस आ गई, उत्थे की कीता, पुट बी, एक तरीके ना बी रखता। हुण इन्हां चो एक जगह किते मिलकेगी, मान लो आ वाली मिलकेगी, बी भी रखा गया। हुण बाकी की रह गया पुत्र, बाकी 8 जने, 8 ही जगह बचियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सीगियां, 2 भरियां गईयां। हुण बाकी 8 बंदे जिहड़े आ उन्हां नूं किन्ने वे ना 8 फैक्टोरियल वे नाल अरेंज कर देंगे। उन्होंने की होगा कि बी तो अंदर आएगा, इत्थे जिहड़ा भी बंदा आएगा वो बी नहीं होएगा, क्योंकि आप बी ऑलरेडी रखता, ठीक है। आंसर आ गया। ये तो पहले केस का है। सिमिलरली इदां दे किन्ने केस बनने, 4, भी बी इत्थे आ जाए, है ना, वो मैं तुहानूं बिगनिंग दस्सिया सी, इंटू तुहाडा 4 आ जाएगा, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे इट गोज। सो कितना आंसर आ गया, 4 टाइम्स 8C1 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग। सैकेंड है कि आपां केसिस ना बना के एक चीज करना होवे। जे आ वाला समझ आ गया बहुत वधिया, जे अगला थोड़ा औखा लगता कोई गल नहीं, तुहानूं प्रॉब्लम तो पता लग ही गया। सैकेंड की है कि आप पहली जगह फर्स्ट स्पॉट और 10th स्पॉट, इन्हां चों 2C1 एक जगह सिलेक्ट कर लो। 2C1 ना क्या होएगा, या पहली जगह आ जाएगी या 10वीं। सो दिस इज सिलेक्ट द स्पेस फर्स्ट और 10th,
दो तरीके हो गए, पहली या 10वीं। इस जगह ए या बी आना चाहिए, किहड़ा आवे 2C1। 2C1 की ए या बी चो एक सिलेक्ट कर लो, दो तरीके ना, या ए आएगा या बी आएगा। वो ए या बी उस जगह पर रख देंगे, दैट इज सिलेक्ट ए और बी। लॉजिकली सोचो 4 आ गए ना, 2 ते 2 4 तरीके। ये किहड़े आए, पहली या लास्ट जगह सिलेक्ट होगी, वो ए या बी रखता। सो वही आप 4 केस बनाए थे, या इत्थे ए या इत्थे बी या लास्ट ए या लास्ट बी। इन्हें ना की होएगा कि पहली या लास्ट ए या बी सिलेक्ट हो जाएगा। एक सिलेक्ट होके रखा गया उत्थे, दूजा हुण कित्थे रखना, इन्हां च, ठीक है। एक रखा गया, एक रखा ले, हुण दूजा इन्हां च किन्ने तरीके नाल कित्थे रखना, इत्थे इत्थे कित्थे 8C1, ठीक है। जगह सिलेक्ट करो, उत्थे जिहड़ा बच गया उन्होंने रख दो। इहदे नाल की होया कि इन्हां 8 चों भी एक जगह भरी गई। मान लो इत्थे ए रखा गया फॉर एग्जाम्पल, इन्हां दा एक केस मान लो इत्थे ए रखा गया, 8C1 की हो गया सिलेक्ट, ठीक है, एनी वन स्पेस फ्रॉम दीज 8, इन्हां 8 चों उत्थे जिहड़ा बाकी है उन्होंने रख दो। फिर की रह गया तुहाडे को, बाकी 8 जगह बच गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्हां 8 च 8 फैक्टोरीयल वे दे नाल टोटल बाकी 8 बंदे अरेंज कर देंगे। उन्हां की होगा कि इन्हां ना की होया, इत्थों लैके इत्थों तक ना ए या बी चों कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ते आ जाएगा। इहदे नाल की हो गया, जिहड़ा दूजा आ वो विच आके बाकी भी अरेंज हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली सेम ही है ना, क्योंकि 2 × 2 4 आ गया वाला, आते सेम ही है, ठीक है। अच्छा, यदि एक होर इंटरप्रटेशन इत्थे तक तो सेम रखो कि 2 जगह चुन लिया पॉसिबल वे ना, फिर ए या बी चुन के ए या बी में रखता, ठीक है। हुण मान लो ए रखा गया, हुण मैं सैकेंड इंटरप्रटेशन सैकेंड व्यू पॉइंट दे रहा इनू समझण दा। हुण आपां की चाहुंदे कि बी जिहड़ा आ इत्थे ना आवे, इत्थे तक की होया, एक रखा गया, मान लो ए रखा गया। हुण मैं कहना बी इत्थे ना आवे, तो एवें करदे आ, बाकी जिहड़े 8 बंदे आ उन्हां चों कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लो। लेट अस सिलेक्ट 1 पर्सन फ्रॉम द रेस्ट 8। वो जिहड़ा हर एक पॉसिबल वे नाल बंदा आ गया, उस बंदे नूं इत्थे बिठा दो इस जगह ते। मान लो वो P10 है, ठीक है, उस बंदे नूं लास्ट स्पॉट ते बिठा दो। इन्ना की हो गया कि आह वाली जगह मिलकी गई। हुण इत्थे जद असीं बाकी 8 नूं अरेंज करांगे तो बी इत्थे नहीं आएगा। गल तो उही है। सो की कीता, 8 जिहड़े बंदे उन्हां चों एक बंदा चक्या, उन्होंने इत्थे बिठाता, आ जगह भर गई। बाकी कितनी जगह रह गई 8, उन्हां च बाकी 8 बंदे जिहड़े रेस्ट 8 परसन आ उन्होंने अरेंज कर दो। उन्हां च बी भी आ जाएगा जे ए इत्थे आया। हुण जे ए इत्थे है तो बी विच विचाले आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस कैन बी द अदर व्यू पॉइंट ऑफ दिस, इदां भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल मैथड तुहानूं दसदे, ठीक है। आई होप आ तुहानूं क्लीयर है, ठीक है। अगला की कहंदा है लास्ट पार्ट कि फ्रॉम लैफ्ट टू राइट ABC शुड फॉलो द सेम ऑर्डर। अच्छा, ये देखो कि कहंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ईजी है, लगता हार्ड है। वो कहंदा लैफ्ट टू राइट जाइए जिदा ABC का ऑर्डर सेम हो, मतलब अगर इत्थे A है इत्थे B है, कॉन्जैक्यूटिव नहीं क्या उन्हें भी ABC इकट्ठे होण, उन्हें क्या भी ऑर्डर होवे। आ भी हो सकता है, लाइक इदां भी हो सकता है, इत्थे A आ जाए, इत्थे B इत्थे C, है ना, इत्थे A इत्थे B इत्थे C, इदां चाहिए। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। की करिए, आड़ियाँ 10 जगह ना पुत्र, पहली तो लैके 10वीं, इन्हां चों कोई 3 जगह सिलेक्ट कर लो 10C3 दे नाल। इन्ना की होएगा, हर एक पॉसिबल वे नाल 3 जगह सिलेक्ट हो गई। मान लो तुहाडे को आह दूजी जिहड़ी भी बनती है, कितनी तीजी चौथी पांचवीं 6वीं 7वीं 8वीं, मान लो दूजी 6वीं 8वीं एक कॉम्बीनेशन बनी 3 जगह। उन्हां च ABC नूं इस ऑर्डर च रखण दे कितने तरीके है, इक्को ही कि A दूजे ते आवे, B 6वें ते C 8वें ते। वंस अगेन इहदे नाल की होएगा, हर एक पॉसिबल वे नाल 3 जगह सिलेक्ट होणगीਆਂ। उन्हां जगह च ABC नूं रखण दे कितने तरीके, इक्को ही इस ऑर्डर च। इन्ना की हो गया, तुहाडीਆਂ ਉਹ 3 जगह भरियां गईयां विद ABC। बाकी कितनी जगह रह गई पुत्र, 7। उन्होंने 7 च बाकी 7 बंदे अरेंज कर दो इंटू 7 फैक्टोरियल। गल खत्म। हुण की होएगा, ये की होगा, तुहाडा ABC हमेशा इस ऑर्डर च आएंगे।
ठीक है, बिकॉज एस 10C3 च हरेक पॉसीबल दी 3 आ जानियां, आ भी आ सकते पहला दूजा तीजा, एच ए बी सी आ गया, बाकी 7 अरेंज कर लो। सो दैट इज़ पिक या चूज एनी 3 स्पेसिस, ठीक है, हरेक पॉसीबल भी ना 3 स्पेसिस आ गया, उन्होंने स्पेसिस पुट ए बी सी, वो एको ही तरीका है बिकॉज ए पहले च बी दूजे, एंड बाकी रेस्ट 7 नूं अरेंज कर दो, अरेंज रेस्ट 7, ठीक है। तो आ थोड़ा आंसर हो गया, कितना आ गया 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, ठीक है। सेकंड मैथड नाल समझ लो, दैट इज़ ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा हले ऑर्डर भुल जाओ भी, पहला ए आवे बी बाद सी। पहला अगर मैं कਹਾਂ 10 जगह नूं इन्हां 10 बंदे ने पॉसीबल वे नाल अरेंज करना, किन्ने तरीके 10 फैक्टोरियल, इन्हां 10 फैक्टोरियल च हरेक पॉसिबिलिटी आ जानी है कि मतलब ए बी सी कोई भी 3 स्पॉट घेरदे और उन्हां स्पॉट च ए बी सी अगे पिछे जाते, ठीक है। मान लो ए बी सी एक पर्टिकुलर केस ले लेने कि आ 3 स्पॉट घेरदे, ठीक है, और इन्हां 3 स्पॉट च किन्ने तरीके ना अगे पिछे ए बी सी जा सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके ना, वो किहड़े किहड़े होणगे, मान लो ए इत्थे आ जाए, बी इत्थे, इत्थे सी, चलो लिख देने ए सी बी, ठीक है। बाकी जिहड़े आ वो रेंज हैगे, सिर्फ आप ए बी सी ते फोकस कर रहे हैं, फिर बी सी ए, बी ए सी, फिर सी बी ए एंड सी ए बी। तो वंस अगेन अनकंडीशनली किन्ने भी ना अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल। इन्हां दे अंदर मान लिया एक केस के ए बी सी ने आ वालियां 3 जगह घेरियां, तो अगर ए बी सी इन्हां 3 स्पॉट ते आउंदा है तो किन्ने इहो जिहे केस बनणगे 6, बट इन्हां 6 चों साडे फेवर वाला किहड़ा, इक्को ही, क्योंकि बाकियां ते ए बी सी का ऑर्डर गड़बड़ है, सानू चाहिए ए पहला फिर बी ते फिर सी। तो सिमिलरली कोई भी तुसी 3 जगह पिक कर दिओ, उन्हां दे करस्पॉन्डिंग साडियां इक्को ही फेवरेबल है, तो 1/6 हो जाएंगे। यू पिक एनी 3 स्पॉट्स, एदे अंदर तो सारी आ जानियां, बट साडे फेवर च किहड़ियां 1/6 ऑफ दैट, पिक एनी 1/6 सानू चाहिए। सो देयरफॉर टोटल दा 1/6 जिहड़ियां वो साडे फेवर च, बाकियां दे अंदर की होएगा कि ए बी सी का ऑर्डर गड़बड़ होएगा, तो साडे फेवर वालियां आ जानियां, ठीक है। सो आही असी आंसर कढ़िया सी, ठीक है। सो अगर आ समझ आ गया ठीक है, नहीं तो पहला वाला तो है ही, ठीक है। सो पुत्र अज दे लैक्चर दे जिहड़े ये डिफरेंट केसिस लए आ, यू विल सी कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा आउंदा तो ये क्योंकि इन्ने ब्रॉड केसिस आ, तो अगर ये ख्याल नाल समझ लैंदे हो तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करन च तुहानूं दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर अज दा लैक्चर इनू बार बार चंगे तरीके नाल वेख के समझो, ठीक है, और इहो जिहा कोई केस आवे तो यू शुड बी ईजिली एबल टू सॉल्व, ठीक है। बाकी नैक्सट क्लास करते हैं।